साथियों यूडाइस प्लस पर स्टूडेंट जो मॉड्यूल है 2024-25 के लिए शुरू हो चुका है और इस साल भी हमें स्टूडेंट का जो डाटाबेस है मैनेजमेंट सिस्टम से यूडाइस प्लस के माध्यम से हमें ऑनलाइन करना है। स्टूडेंट जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल से सभी विद्यार्थियों को हम प्रमोट करेंगे। प्रोग्रेशन जो एक्टिविटी है उसकी सहायता से और डाटा को फाइनलाइज करेंगे। तो साथियों इस बार हम स्टूडेंट जो ऑनलाइन प्रमोशन मॉड्यूल है उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, सभी स्टूडेंट को किस प्रकार से प्रोग्रेशन फाइनल करेंगे और ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही गूगल पर, जहां पर यूडाइस प्लस के पोर्टल पर हम चलेंगे। साथियों सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है यूडाइस प्लस और जैसे आप टाइप करेंगे तो इस प्रकार से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह आ जाएगी यूडाइस प्लस। इसी के ऊपर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल और यहाँ हम इसके स्टूडेंट डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसके ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले हमें सेलेक्ट हमको करना पड़ेगा हमारा स्टेट। हम अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट यहाँ पर क्लिक करते ही स्टेट की पूरी लिस्ट खुल जाएगी कि किन किन राज्यों में ये कार्य कर रहा है। तो राजस्थान हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और अब यहाँ पर गो के बटन पर क्लिक करेंगे। साथियों क्लिक करते ही हम इसके यूज़र के जो लॉगिन के पेज है यूडाइस प्लस के HDMS के यहाँ आ चुके हैं। यूज़र आईडी है, एंटर आपको पासवर्ड लिखना है, इस प्रकार कोई कैप्चा होगा वो लिखना है। तीनों ही चीज़ें यहाँ लिखकर नीचे आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर देना है। और जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास में दो तीन तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले करंट एकेडमिक ईयर दिखाई दे रहा है 2024-25 दे रखा है और गो फॉर दे रखा है 2024-25 के लिए। जो स्नैपशॉट दे रखा है 23-24 का वो भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे अटेंशन दे रखी है और कुछ जो चीज़ें दे रखी है यहाँ पे पढ़ के दिखा देता हूँ। यूज़र आर एडवाइज टू द फिनिश देयर प्रोग्रेशन एक्टिविटी 2023-24 की। हमें जो एक्टिविटी काम कंप्लीट करना है पिछले सत्र के बच्चे हैं उनको यहाँ पर आपको प्रमोट करके दिखाना है। साथियों इसलिए हमको ये जो और नीचे भी दे रखा है कि ये जो मॉड्यूल है इसके लिए आपको ऊपर जो कि आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है 2024-25, इसी पर क्लिक करके ये एक्टिविटी का कार्य पूरा करना है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ आ चुका हूँ। स्कूल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मेरी स्कूल की इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है और सेशन कब स्टार्ट हुआ है और एंड कब होगा और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे स्कूल के संदर्भ में दिखाई दे रही है। आपको एक एक चीज़ें देख लेना है और नीचे क्लोज का बटन दे रखा है, उसकी सहायता से इसको क्लोज कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ पे पूरा पढ़कर क्लोज कर लेता हूँ। और क्लोज करने के बाद देखिए स्कूल डिटेल्स है, ग्रेड वाइज 2024-25 के जो बच्चे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए अभी जो ये सभी बच्चे हैं मेरे जो यूडाइस प्लस है इस पोर्टल पर, जो कि ये स्टूडेंट का जो प्रोग्रेशन जो पोर्टल है इसके माध्यम से ये प्रमोट नहीं हुए हैं। सभी के अंदर 0-0 दिखाई दे रहा है और मुझे अब एक एक करके सभी बच्चों को यहाँ पर इसको प्रमोट करना है। एक्शन के अंदर भी व्यू और मैनेज अपन कर सकते हैं और अब ये लेफ्ट साइड भी देखेंगे तो प्रोग्रेशन जो एक्टिविटी दिखाई दे रही है सेक्शन, इसी के माध्यम से हम इसको जो हम ये जो पूरा कार्य करेंगे। परंतु काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है कि थोड़ा सा इंग्लिश में है, हिंदी में होता तो थोड़ा और बेटर रहता है। तो हम इसको भाषा को कैसे चेंज करेंगे दिखाता हूँ। ऊपर ही ऊपर ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है लैंग्वेज का, लॉगआउट का जो ऑप्शन है उसके जस्ट पास ही आपको मिलेगा। देखिए ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है और इसी ऑप्शन पर आप इंग्लिश से इसको हिंदी भी कर सकते हैं। मैंने इसको हिंदी कर दिया है। देखिए हिंदी करते ही सभी जो डिटेल है वो हिंदी में आना शुरू हो चुकी है और अब मेरे जो सभी भाग हैं देखिए स्कूल से संबंधित जो स्कूल का विवरण है ये भी दिखाई दे रहा है। कक्षा के अनुसार 2024-25 के बच्चे जो कि प्रमोट कितने हुए हैं वो आपको यहाँ पे डाटा दिखाई दे रहा है। और अब हमको क्या करना है, हमको वापस लेफ्ट साइड के अंदर जो कि हमारा पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी था वह प्रगति गतिविधि के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा और इसी के ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पर इसका जो कार्य है वह शुरू करना है। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही क्लिक करते हैं तो प्रगति मॉड्यूल आ चुका है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी है और जाए के ऊपर यानी कि गो के ऊपर हम लोग यहाँ पे
क्लिक करके इसके अगले भाग में जा सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि लेफ्ट में आपको दिखाई दे रही है। मैंने क्लिक करते ही यहाँ पर शैक्षणिक वर्ष में प्रगति के लिए पात्र छात्रों की सूची जो कि 2023-24 से 2024-25 के लिए है, टिप्पणी भी दे रखी है और यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यदि परीक्षा के साथ पदोन्नत और परीक्षा के बिना जो पदोन्नत का चयन करते थे तो प्रमोट की जाने वाली कक्षा का मान पिछली कक्षा की तुलना में 1 बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा ये। और यदि उत्तीर्ण नहीं हुआ है या पुनरावर्तक, ये जो ऑप्शन हमको मिलेंगे कार्य करते समय परीक्षा से पहले छोड़ दिया गया है का चयन करते तो प्रमोट की जाने वाली कक्षा में मान पिछली कक्षा के समान ही होगा, यानी बच्चा जिस कक्षा में है उसी में वो रह जाएगा। प्रत्येक कक्षा और अनुभाग के लिए डेटा का अद्यतन और अंतिम रूप देने के बाद ही उपयोगकर्ता को अंतिम रूप बटन पर क्लिक करके इसको आपको सबमिट यहाँ पे करना पड़ेगा और उपयोगकर्ता को प्रगति गतिविधि को पूरा करने के लिए अंतिम प्रगति पर जाना ही होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कक्षा का चयन और खंड का चयन करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ कर लेते हैं, पहले कक्षा चयन कर लेते हैं, फिर उसका जो भाग है यानी कि कौन से सेक्शन में वो कर लेते हैं। कक्षा 7 ले लेते हैं और जो खंड यानी कि उसका जो वर्ग कौन सा ए करके जाए यानी गो के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही साथियों 7वीं कक्षा के बच्चों की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है और हम इन बच्चों को अब यहाँ पे प्रोग्रेशन मॉड्यूल की सहायता से प्रमोट करेंगे। ये बच्चे अब 8वीं में जाएंगे तो प्रमोट करेंगे तो ही ये होगा कार्य प्रगति। अब आप देखिए छात्र का डिटेल यहाँ पे सभी दिखाई दे रही है। पहले डिटेल चेक कर लेते हैं, फिर अब यहाँ पर आगे का कार्य करेंगे। प्रगति की स्थिति यानी कि पिछले सत्र जो बच्चे थे उसका क्या हुआ है, या वो प्रमोट हुआ है या नहीं, या विद्यालय छोड़ के चला गया है, और जो भी कारण है अगर विद्यालय में नहीं है तो वो भी हम भर सकते हैं। कक्षा अनुभाग का जो करेंगे और देखिए स्थिति के अंदर अभी पेंडिंग दिखा रखा है और प्रोग्रेशन जब करेंगे तो उसकी डेट भी आपको यहाँ पे मेंशन्ड हो जाएगी। प्रगति की स्थिति देखते तो हमारे पास में 4 ऑप्शन निकल जाते हैं। देखिए प्रमोट, पास्ड विथ एग्जाम, एग्जाम के द्वारा पास हुआ है, नॉट प्रमोट, नॉट पास्ड और रिपीटर है तो वो सेकंड वाला चेक करना है। प्रमोटेड है, पास विदाउट एग्जामिनेशन है तीसरा वाला है, और डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन वो स्कूल छोड़ चुका है तो आपको यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। मेरे प्रमोट है और अब यहाँ पे अंक जो कितने प्रतिशत बने हैं ग्रेड से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं तो आपको भर लेना है। और स्कूल शिक्षा की स्थिति है लेफ्ट विद टीसी है या विदाउट टीसी है तो आपको यहाँ पर इसको चेक कर लेना है कि ये जो स्थिति क्या दिखाई दे रही है। कक्षा अनुभाग का जो भाग है देखिए ये 8वीं कक्षा है और 8वीं कक्षा के लिए जो बच्चों की स्थिति यहाँ पे आपके दिखाई दे रही है। और क्योंकि ये 8वीं में है तो मेरी स्कूल 8वीं तक की है इसलिए ये बच्चे अब लेफ्ट विथ टीसी से यहाँ पे ये आगे चले जाएंगे। देखिए और नीचे हम यहाँ पे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखिएगा। और अब मैं एक 6ठी क्लास का बच्चा और ले लेता हूँ और देखिएगा यहाँ प्रगति की स्थिति में इसको सेलेक्ट करता हूँ तो चारों ऑप्शन मेरे आ चुके हैं। प्रमोट एंड पास्ड विथ एग्जामिनेशन मैं सेलेक्ट करूँगा और देखिए चारों ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए थे कि किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो अब मैं एक बच्चे को ले लेता हूँ यानी कि एक सेक्शन यहाँ पे ले लेता हूँ, प्रमोट कर लिया है और अंक उसके जो ग्रेड है ग्रेड से अंक में यहाँ पे कन्वर्ट करके यहाँ पे अंक भर दूंगा। और स्कूल में उपस्थित दिनों की संख्या भी आपको रजिस्टर की सहायता से देख लेनी है। स्कूली शिक्षा की स्थिति क्या है यानी कि बच्चा किस लेवल पे है और आगे की कक्षा में जा रहा है या नहीं जा रहा है वो आपको यहाँ पे 4th ऑप्शन की सहायता से चयन कर लेना है। कक्षा देखिए मैं यहाँ डिटेल भर लेता हूँ, प्रतिशत में यहाँ पे भर लेता हूँ, पहला भर दिया है और देखिए पॉइंट में लिख रहा हूँ तो ये पॉइंट नहीं मान रहा है। राउंड फिगर हम यहाँ पे कर सकते हैं और मैं यहाँ पे राउंड फिगर कर देता हूँ। और स्कूल में दिनों की उपस्थित दिनों की संख्या है, दिनों की संख्या पूछी है, मीटिंग्स नहीं है, दिनों की संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। स्कूली शिक्षा की स्थिति क्या है यानी कि बच्चा क्या हुआ, प्रमोट हुआ है या क्या स्थिति है, आपको इस सेक्शन के माध्यम से चयन करना पड़ेगा, लास्ट वाले सेक्शन के माध्यम से। और मैं ये सभी चीज़ें ध्यान से देख लेता हूँ क्योंकि स्कूल का रिकॉर्ड भी आपको सामने रखना पड़ेगा और उसको देखते हुए ये सारा कार्य आपको करना है। और अब मैं यहाँ पे जो स्कूल जो शिक्षा की स्थिति है देखिए पहले दिनों की संख्या भर लेता हूँ कि कितने दिन थे, ये मैंने दिन लिख दिए हैं कि कितने दिन है। ये दिन लिखने के बाद अब मैं जो स्कूली शिक्षा की स्थिति है स्टडीड इन द सेम स्कूल, ये लेफ्ट विथ टीसी विदाउट टीसी है तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकेंगे। स्टडिंग इन द सेम स्कूल में यहाँ पे क्योंकि बच्चा मेरे स्कूल में ही पढ़ रहा है तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ
और सेक्शन में अब देखूंगा छठी क्लास का बच्चा है तो सातवीं के सेक्शन में गया है, तो सातवीं में कौन से सेक्शन में है तो उसका जो खंड है यानी उसका सेक्शन है वह मैं यहाँ से चयन कर लूँगा। और चयन करने के बाद अब मेरे पास में लास्ट में दिखा देगा अगर जो खंड को अद्यतन करें यानी कि इसको ओके कर सकते हैं और सुधार अगर ज़रूरत है तो सुधार भी आपको यहाँ पे करने का अवसर मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे खंड अद्यतन कर देता हूँ और इसको यहाँ पर डाटा को सेव कर लेता हूँ। देखिए डिटेल्स स्टूडेंट डिटेल अपडेट जो है अपडेटेड वो सक्सेसफुली हो चुकी है और डेट और टाइम यहाँ पे आ चुका है कि कितने बजे आपने यहाँ पे इसको प्रमोट कर दिया है। अब ऐसे ही मैं सभी जो कक्षाओं के विद्यार्थियों को यहाँ पे प्रमोट कर दूंगा और प्रमोट करने के बाद आपको ध्यान रखना होगा कि जो वास्तविक बच्चे हैं प्रमोट के लिए वही जाएं, किसी की सप्लीमेंट्री है या कोई छोड़ चुका है तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे उसको देख कर आपको धीरे से कर लेना है। अंतिम रूप से उसको यहाँ पे क्लिक करके आप इसको सबमिट भी कर सकेंगे। तो साथियों आपको मैंने दिखाया कि इस तरह से ये छठी के बच्चे हैं जो सातवीं में आ चुके हैं। अंतिम रूप से चयन के लिए मैंने अब यहाँ पे जो इसके ऊपर क्लिक कर दिया क्योंकि मैंने सभी बच्चों को कंप्लीट कर दिया है। और देखिए अब मेरे पास एक रिपोर्ट आ चुकी है कि कितने बच्चे थे। देखिए प्रमोटेड जो पास्ड है, देखिए प्रमोटेड और पास्ट में 17 बच्चे हैं, बाकी सब में 0-0 हैं। टोटल मेरे ग्रैंड टोटल भी 17 ही यहाँ पे दिखाई दे रही है और डाटा एकदम सही है। देखिए हर एक सेक्शन को देख लेने की किस कैटेगरी के कितने कितने आपके विद्यार्थी यहाँ पे हैं। अगर ये सभी चीज़ें सही है तो ही आपको यहाँ पे जो कन्फर्म करके इसको फाइनलाइज कर देना है। देखिए मैं इसको अब यहाँ पे जो कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म करने के साथ ही आ चुका है प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ क्लास ऑल स्टूडेंट्स की जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब मैं कक्षा अलग से कक्षा चयन कर लेता हूँ। कक्षा मैंने 6 ली थी, 7 हो गई है। अब यहाँ पे मैं अलग कक्षा और आगे की कक्षा चयन करके इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और देखिए ये आ चुका है, बच्चों की डिटेल आ चुकी है। अब ये 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो हैं। देखिए प्रमोटेड और पास्ड विद एग्जामिनेशन ये बच्चे प्रमोट हो चुके हैं, परंतु मेरे 8 तक की स्कूल है यूपीएससी स्कूल है इसलिए ये लेफ्ट हो चुके हैं मेरे विद्यालय से, यानी कि टीसी की सहायता से ये दूसरी स्कूलों में जा चुके हैं। इसलिए देखिए पहले वाले में तो मैं जो मेरे चारों ऑप्शंस है उसमें जो पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए जो अप्रोप्रिएट है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। परसेंटेज मैंने भर दिए हैं, उपस्थित दिनों की संख्या भी मैंने भर दी है और अभी मेरे विद्यालय से छोड़ के जा चुके हैं इसलिए कर देते हैं। और अभी इसको मैंने ओके कर दिया है, कंफर्म करने के लिए बोल रहा है तो उसको कंफर्म कर देता हूँ। देखिए कंफर्म करते ही स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। ऐसे अब मैं सभी बच्चों का यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा डाटा और कंप्लीट करने के बाद अंतिम रूप से चयन के रूप में जो दिखाई दे रहा है। साथियों एक बच्चा और ले लेता हूँ जो डिसकंटिन्यूड हो चुका था एग्जाम से पहले ही, यानी छोड़ चुका था स्कूल। देखिए उसके प्रतिशत यहाँ पे नहीं भरे जाएंगे। स्कूल में कितने दिन आए थे वह मैं यहाँ पे देख के भर देता हूँ। और स्कूली शिक्षा की स्थिति क्या है, वो मेरे स्कूल छोड़ के चला गया था, टीसी लेके चला गया था। और डिटेल को अब मैं यहाँ पे जो कि सेव कर लेता हूँ और सेव करके कन्फर्म यहाँ पे मैंने कर दिया है। ये बच्चा भी यहाँ पे सेव कन्फर्म यहाँ पे हो चुका है। इस प्रकार आप आपके विद्यालय के सभी जो बच्चे हैं उसकी जो एक्टिविटीज़ है ये कंप्लीट करें। इस प्रकार आप हर एक कक्षा के बच्चों को कर देंगे तो आपको जो सारा आपका जो बच्चों का जो प्रोग्रेशन है वह कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। तो आप एक एक करके सभी विद्यार्थियों का ये जो स्टूडेंट जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी का जो मॉड्यूल है इसमें आप सभी बच्चों का आपका जो प्रोग्रेशन करना है। और जिनको आपको रिपीटर्स हैं या जो स्कूल छोड़ के चले गए हैं उनको आपको बहुत सावधानी से आपको यहाँ पे कंफर्म कर देने हैं। और कंफर्म करके आपके देखिए डाटास मैं एक एक करके सेव करता जा रहा हूँ। और जब सारे हो जाएं तो आप नीचे जो क्लिक करके आप जो फाइनलाइज का जो बटन है अंतिम रूप से चयन करना और कंफर्म करने का बटन है उसकी सहायता से आप इसको कंफर्म भी कर सकेंगे। एक एक बच्चे को देख लेते हैं। जो प्रमोट है वो प्रमोट होंगे, जो कि किसी कारण से स्कूल छोड़ के जा चुके हैं उसके लिए जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वह आपको यहाँ पे लिखना होगा। साथियों इस प्रकार से ये जो कार्य करना है और मैं इसको एक एक करके सभी बच्चों का यहाँ पे कर देता हूँ। और ये 8th के बच्चे हैं जो 9th में आगे जाने वाले हैं। और देखिए जो डिसकंटिन्यूड थे उनको मैंने डिसकंटिन्यूड कर दिया था। और अब यहाँ पे समरी जो आ रखी है देखिए 16 बच्चे ही प्रमोट हुए हैं, 10 बच्चे यहाँ पे डिसकंटिन्यूड होने के कारण उनकी टीसी काट दी गई थी। तो यहाँ पर जो प्रोग्रेशन है वह कंप्लीट हो चुका है कक्षा 8 का भी। और बच्चे आप यहाँ पे देखेंगे तो सभी जो बच्चे हैं वे जो कि जिस स्तर के होने चाहिए थे, यानी कि जो प्रोग्रेशन में प्रमोट हुए हैं तो प्रमोट है
और जो डिटेल्स में जिसकी दिक्कत थी और जो छोड़ चुके थे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो वापस डैशबोर्ड पर आ जाते हैं तो देखिएगा अब यहाँ पे जिन जिन कक्षाओं का मैंने अपने प्रोग्रेशन कंप्लीट कर दिया है उनका डाटा अब यहाँ पे शो होने लग गया है और इस प्रकार से आपके ये डाटा शो हो जाएगा जिनको आपने कंप्लीट करा है। और इसके अंदर जो आगे भी कुछ कार्य करना है जो कि उसकी जनरल इन्फॉर्मेशंस है और उसकी प्रोग्रेशन इन्फॉर्मेशन। देखिए ये बच्चों की संख्या है वह आ चुका है और अभी जो आगे की जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर अभी जो थोड़ा सा कार्य है वह शुरू नहीं हुआ है। और जो प्रपत्र की स्थिति है जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास में जीपी है, ईपी है और यहाँ पे पीएफ है, तो तीनों ही आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और आपको भी ये पूरा कार्य इसमें करना है, परंतु ये भी लाइव नहीं हुआ है। जैसे ये लाइव होगा तो इसकी डिटेल भी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अब तक आप यहाँ पर केवल जो प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ है वही आप कंप्लीट करें। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें जिससे कि समस्या का समाधान किया जा सके। धन्यवाद।